सत्संग, कथा व्यथा को भुलाती है भाई। सत्संग एक अमृत है जो पीते ही मग्न हो गया। तो इस तालाब में जो कूद गया उसको नशा एक आया। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं? सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर ये संत पिलाए तो मैं क्या करूं? जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, ये भी एक नशा है। तो हनुमान जी महाराज ने माता जानकी जी को जो सुनाया, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा माता जी डोलने लगी। राम की कथा सुनते, राम कहने वाला उनके कान में कौन कैसी आवाज आई? तो कथा राम की सुनने से भाई व्यथा भागती है। प्रमाण से एक बात है, कितने दुख में थी माता जानकी, लेकिन राम का नाम सुनते ही सब व्यथा भाग के मस्त हो गई। कौन है ये? आओ भाई मेरे सामने। आए हनुमान जी महाराज और कथा सुनाई सब बात। नर बानर संकुल कैसे, कई कथा भाई संगति जैसी। लेकिन माता जी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोड़। हे हनुमान अजर अमर हो जाओ। इसीलिए कली के अंत तक हनुमान जी महाराज है। और ये 7 लोग हैं, अश्वत्थामा बलीर व्यासो। 7 लोग, वैसे तो करोड़ों हैं और, लेकिन ये भगवान की कृपा वाले हैं। अश्वत्थामा बलीर व्यासो हनुमंच विभीषण परशुराम कृपाचार्य, ये सब थे चिरंजीव। ये 7 है, ये अमर है। अश्वत्थामा बलीर व्यासो हनुमंच विभीषण, हनुमान जी विभीषण, अश्वत्थामा बलि, बाली नहीं बलि, जो पाताल में जिनका राज्य है। भक्त प्रहलाद जी के दादाजी नहीं, तो हाँ राजा बलि। अश्वत्थामा बलीर व्यास हनुमान विभीषण परशुराम कृपाचार्य, कृपाचार्य जी परशुराम जी। परशुराम जी के लिए भी बताते लोग, कई लोगों को दर्शन देते हैं। अश्वत्थामा जी आज भी हैं। भैया दूज के दिन यमुनोत्री पे मिलते हैं लोग। भैया दूज के दिन यमुनोत्री पे यमराज आते हैं अपनी बहन के पास भैया दूज को। तो अश्वत्थामा जी वहाँ गिड़गिड़ाते, भाई मुझे ले जाओ। बोले भगवान कृष्ण का श्राप है, मैं भी ले जाऊंगा। रथ के पीछे दौड़ते रहते, फिर चले जाते हैं। भैया दूज को यमराज आते हैं यमुनोत्री। तो बात कहाँ थी? इस हनुमान जी महाराज है मौजूद, ये माता जी का आशीर्वाद मिला और आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और करते हैं। अच्छी बात है। एक संत ने कहा, महाराज सेठ से कहा, सेठ क्या करते हो आप? भगवान का नाम लेते? बोले नहीं महाराज जी टाइम ही नहीं है। बोले आपकी दिनचर्या बताओ। बोले सुबह उठता हूँ तो पहले जंगल में जाते लड़के के। बोले इतना दूर वहाँ जाते आते हैं, ये होता है, बंद कर दो। आते हैं जाते हैं और कुल्ला दातन करते हैं, नहाते हैं और थोड़ा भोजन नाश्ता ले लिया और फिर दुकान पे गए, भोजन वहीं आ जाता है, दोपहरी भी कर लेते, शाम को आए, भोजन किया, नामा मिलाया, पैसे गिने, सो गए। तो टाइम नहीं है। बोले वो कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, हम बता दें टाइम। बोले कहाँ महाराज जी? टाइम व्यापारी ने, व्यापारी बड़े होशियार है, अपना टाइम देखते हुए। बोले जब जाते हो? बोले हाँ। तो जाते हो, बैठते हो और आते हो, जब तक तो फ्री हो? बोले हाँ ये फ्री है। बोले राम राम करते हो, चलते रहे। महाराज जी कहते राम राम बोलते रहे। अब इलेक्ट्रिक जाए तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर जाए, पहले ऐसे होता तो जंगल में जाते थे।
बड़ा लोटा हाथ में, तो जाते राम 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 करते और बैठ गए 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, तब भी राम राम करते रहे, अपने सफाई की वापस चले तब भी राम राम बोलते रहे, मतलब बंद हो गए। बहुत टाइम हो गया, हनुमान जी महाराज एक दिन निकल रहे थे और वो राम राम कर रहा था। बोले यहाँ राम राम कर रहा है, एक कस दिया उसके, और हनुमान जी की एक थप्पड़ से जहाँ रावण जैसे बलकारी चित्त हो जावे तो अपने किसने चलाई, व्यापारी था अपने थे, तो भगवान ने देखा है तो मारे, तो भगवान ने अपना मुंह आगे कर लिया अप्रत्यक्ष रूप से, और उस व्यापारी के हवा सी आई, उसने देखा कोई झुका आया होगा, चलो वो तो अपना चल दिया राम राम करते करते। शाम हुई, हनुमान जी महाराज गए राम जी की सेवा में, तो देखा एक तरफ से साइन बोर्ड अलग फिरा हुआ है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये क्या बात है? बोले किसी ने मारी है। बोले मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी तो सेवक थे, मैं बोले आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बोले जाने दे। नहीं बोले प्रभु बताओ, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे जाने दे भाई, क्यों गुस्सा है? नहीं छोड़ूंगा। बोले तू ही तो है। अब हनुमान जी के कांटे फूटे। बोले प्रभु आप ऐसा ना, आप भी ऐसी हादसे कर। बोले मैं ऐसा कभी नहीं, सत्य कह रहा हूं। बोले प्रभु मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, तो आप ये ऐसा कह रहे हैं? बोले सत्य है हनुमान। बोले प्रभु बताइए फिर मैंने ऐसा कैसे कर कब की? बोले तूने उस सेठ के थप्पड़ क्यों मारी? हाँ। बोले वो वहां बैठ के भी राम राम कर रहा था। बोले कहीं भी ले रहा है नाम तो ले रहा है। बोले हाँ। वेद भी कहते कूड़े कपटे माधवा, चल और कपट से भी नाम ले रहा है तो वो गिनती में आएगा। तो बोले तूने थप्पड़ मारी हनुमान, तू इतना बलवान है, ऐसे रावण बलकारी के तूने थप्पड़ मारी और बेहोश हो गया था, मूर्छा आई उसे, तो इसकी क्या हालत? मैं वहां से सुना तो जनरल नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। आपने सुना था? हनुमान जी ने कहा देख मेरी एक थप्पड़ जो आज दिन तक पुकारते हुए मिलाई थी, याद है? सबको नहीं कहूँगा, हमसे देख आम नहीं कहा जाता। अच्छा तो बोले तू इसके थप्पड़ मार रहा है, इसकी क्या हालत होती? बोले प्रभु फिर ये तो बहुत बड़ी भूल। बोले कोई भूल। तो अब बोले कोई भी कहीं भी नाम लेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो जब तक भूमंडल है, ये कलयुग है, कली के अंत तक हनुमान जी महाराज है, भजन करते जाओ, हनुमान जी रक्षा करेंगे। ऐसा हनुमान जी का मत है। और सत्य दिया अगर नाम तो कहीं भी चलते, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते, लैट्रिन बाथरूम, ये तो हमने हमारी फैसिलिटी के बनाए। अपने अंदर देख लो, लैट्रिन बाथरूम अपने अंदर ही, वहाँ बाहर का है, वो तो तुम्हारी फैसिलिटी के लिए वहाँ बनाया है। बाकी तो गटर तो अपने पास है, मेडिकल वाले पास ही है, यहाँ जल्दी से 3 टाइम का खाना पेट में रहता है, जब 1 टाइम का नगर पालिका को देते हो क्यों? और 3 टाइम का तो गटर तुम्हारे पास है ना, बस तो गटर हमारे पास है, वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। और फिर भी राम राम कहते हम पवित्र है। कहाँ से पवित्र? तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो राम का नशा जो है ऐसा जबरदस्त है, जो कह रहा था जिंदगी एक नशे के, इसको बैठाओ, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। प्रभु का नाम भी एक नशा है। सुबह ने कहा है जिसे पी के सारी दुनिया, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे ये बता दे आका
वो शराब कौन सी है जिसे पी के सारी दुनिया, है? ऐसा कौन सा नशा है? सूफी ने बड़े दर्द से कहा, हमारे तर्क उठते भाई सूफी के बाद गोस्वामी जी ने कहा उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में हो, माल ले लो बाकी पानी को रहने दो। बुगले हंस की तरह, बुगले की तरह नहीं। हंस को आप दूध और पानी मिला के दीजिए, हंस दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। मिला हुआ दूध में पानी। हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध को पी लेता और पानी को छोड़ देता, और दूसरा हलवाई है जो जला जलू के मुखवा बना लेता है। और कोई मशीन अभी नहीं बनी, पानी अलग कर दो। फिर तो आजकल के ये बच्चा हिलाते हिलाते मक्खन निकाल देते, पतला छोड़ दिया, लेकिन वो सफेद ही नहीं मिटती। हंस दूध पी लेता और पानी जैसा पानी रह जाता है। ये हंस के पास बात है। तो जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, मुझे ये बता दे आका, वो शराब कौन सी है, वो नशा कौन सा है? नशा बहुत बढ़िया है वो। चढ़ शराब और सुरे पान, उतर जाए आधी रात, नानक खुमारी नाम की जो चढ़ी रहे दिन रात। उसके नाम का जो नशा है वो दिन रात चढ़ा रहता है। सूफी कहता है, जो कह रहा था उत्तम विद्या लीजिए, अच्छी विद्या ले लो। सूफी ने कहा है, मेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे। मेरे बंदगी की लज्जत, मेरे पूजा की लज्जत तो है, कोई मेरे दिल से पूछे। बताता है, मेरी बंदगी की लज़्ज़त कोई मेरे दिल से पूछे। तुझे याद करके रोना यही मेरी बंदगी है, जिसे पी सारी दुनिया, जिसे पी सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे ये बता दे आका, वो शराब कौन सी, वो कौन सा ऐसी शराब है, वो बता दो। सदा मस्त रहे उसके नाम में, उसके नाम का नशा है। एकांत में रोए, बड़े बड़े संत रोए। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत, बिन रोया कित पाइयो, ये तो प्रेम प्यारों में। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल, आंख से बरसात गिरती थी। सुबह जो बताया स्वामी राम तीर्थ कैसे रोते, चैतन्य महाप्रभु रोते रहते और तकिया इतना भीग जाता था कि सुबह संत प्रसाद लेने को खड़े रहते चरना में, उनके नेत्रों से आंखों गिरती। हे कृष्ण हे कृष्ण, वो कृष्ण के ही अवतार थे, पर हमको बताया नहीं तो खाली ऐसे नहीं मिलेगा। हंस हंस कंत न पाविया, सुबह कहा था, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेल से कंत मिले तो कौन दुआगन होए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे, ये तो सब बोलते ही हैं, पर आगे की बात नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, पर मैं भोरी ढूंढत गई रही किनारे बैठे। किनारे पे बैठे रहे तो कैसे मिलेगा? डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर तैरने से लाल नहीं मिलते। अपने ही रंग में रंग दे मोरी चुनरिया, ऐसा रंग थोड़ी देर के लिए। सूफी ने भी कहा है,
जरा चिलमने उठा दो गमे आशिकी का सदका, इन चिलमनों में पिन है मेरी रात जिंदगी, जिसे पी के सारी दुनिया। ऐसी उसके चिलमनों में पिन होगी जैसे बेर के कांटे में कपड़ा फंस जाए, यूं टेढ़ा होता है। मगरमच्छ की वक्र दाढ़ें मणि होती है, मगरमच्छ की दाढ़ें भी ऐसी होती है और छोटे छोटे बेर का कांटा भी ऐसा टेढ़ा होता है। तो उस परमात्मा की जरा चिलमने उठा दो गमे आशिकी का सदका, इन चिलमनों में पिन है मेरी राज जिंदगी, अब तो तेरा हो गया हूं, तेरे सिवा और कौन है। कोई कहता है ये इश्क नहीं आशा, इतना तो समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आशा, इतना तो समझ लीजिए, ये आग का दरिया है, बस डूबते ही जाना है, डूबते ही जाना है, कोई पार नहीं, डूबते ही जाओ। हजारों गए, डूब गए उसके प्रेम में, उसके रंग में रंग गए। नमक का पुतला समुद्र की थाल लेने गया, वापस नहीं आया। बस वो समुद्र है परमात्मा को पार, डूब गए उसमें, वो बना लेता। सूफी लोगों ने, संत लोगों ने बड़े मरब की बात कहती, कहता है तेरा एहतराम शायद कहीं मुझसे खो न जाए। वो तो समझते बहुत है, मजा रहता है उसमें, जो समझ में आता है जिसको। तेरा एहतराम शायद कहीं मुझसे खो न जाए, क्यों कि अभी सामने न आना, अभी दौर बेखुदी है। अब तो सत्संग का दौर चल रहा है, बेखुदी का दौर चल रहा है। तू आ भी गया तो नहीं पहचानूंगा, क्योंकि ये बस सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। हाँ, सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। और जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। आज सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे। हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे। चले तो चले और बैठे तो बैठे, चले तो चले और बैठे तो बैठे। और वो कौशिक साहब को क्या हो गया, तुम्हारी नजर, पीछे बैठे उनकी भी कोई गम सताने लगा है। तुम्हारी नजर इतनी बेताब, वो इतने मस्त हो गए, अभी सामने ना आना, अभी दौर बेखुदी है, ऐसी बेखुदी। लेकिन सूफी ने कहा, परमात्मा से मांगा, क्या मांगा? मेरी बेखुदी सलामत, ये बेखुदी सलामत रहे, इसको लेना नहीं। अगर ये नशा उतर गया तो फिर क्या रहेगा मेरे पास। मेरी बेखुदी सलामत, ये जुनून है इबादत। ये जुनून जो है, जोश है तेरे नाम का, वही इबादत है, वही पूजा है। लेकिन बता दे कैसे। मेरी बेखुदी सलामत, ये जुनून है इबादत।
जहां सर झुके ना उठे ये नमाज आशिकी है, जिसे पी के सारी दुनिया सर झुकता है उठता है वो नहीं। ये तेरा बेखुदी हमारी बनी रहे, तेरी याद बनी रहे। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है ना। उसकी याद रहे, चित्त वहां लगा रहे। मोर को ध्यान लग्यो घन घोर तो डोर से ध्यान लग्यो न टिकी, और दीपक ध्यान पतंग लग्यो पनिहारी को ध्यान लग्यो मटकी। जिसको ऐसे जीना आ जाए उसका जीना है, बाकी कपड़े सीना है, हैं? चित्त वहां रहे। गोरखनाथ जी ने भी कहा, हसी बा खेली बा धरी बा ध्यान, अहनिशी कथी बा ब्रह्म ज्ञान। हसे खेले करे न चित्त भंग, ते निये चल सदा नाथ के संग। जभी तो फिर नाद बिंद जाके घटी चरे, ताकि सेवा तो पार्वती करे। ऐसा होगा तो वो होगा, है? ऐसे सबको थोड़ी आने देवे, और सब जावे तो गोलियां चली नहीं थी वहां। इसलिए ऑर्डर बदल, जो साधारण आदमी नहीं जा सकता, मिलने वाला जा सकता है, जिसके पास टाइटल ले लो, है? तो फिर वापस वही आवे। हम जानवर हैं, हमारे ऊपर ये भूख बैठे हुए हैं। इन भूखों को कम करने के लिए प्रभु का भजन करना चाहिए। और घड़े पर पानी चिपकता है तो घड़े पर घी लगाना चाहिए। घी रूपी प्रभु का नाम है। नाम जपे, कीर्तन करें। अकेले बैठ के कोई नहीं मिले तो अकेले सत्संग करो, अकेले में बैठ जाओ चुपचाप, एकांत शांत एकांत। अकेले बैठ के अपने आप से सत्संग करो। राम इधर गए, राम इधर गए, मेरे राम वहां गए। हनुमान जी ने पूछा, कठिन पंथ कोमल पदगामी, कवन है तू बिसरे बन स्वामी। कठिन पंथ है प्रभु, कोमल पदगामी। आपके कोमल कैसे, ऐसे चरण आपके कमल के फूल जैसे चरण है, ऐसे कंकर कंटक है यहाँ, और आप कहाँ जा रहे हैं? कठिन पंथ कोमल पदगामी, कवन हेतु बिसरे पद स्वामी। जैसे 10 मिनट उसका नाम लिया जाए अकेले में और विरह के साथ। कैसे? आधी रात निखंड की, सुन लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, पकड़ लेना। आधी रात निखंड की, लोग नगर के सोए, जिसको चिंता उस यार की, वो कहां से सोए। पर नियम से नेम जगावे प्रेम को, नियम से करेंगे तो आपका प्रेम जगेगा। रोज मिलो किससे, प्रेम बढ़ेगा। रंग लागत 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 है, भव भागत 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 है। रंग लगते लगते लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़बती हो तो सुजान, आवत जावत रस्सी के छिल पर पड़त निशान। अभ्यास से होगा। रस्सी पे चलते हैं अभ्यास से चलते, एक दिन में नहीं। तो नेम जगावे प्रेम को, रोज नियम से छोड़े नहीं। नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव। जहां प्रेम होगा उससे जीव चिपक जाएगा जाके। देख लो, पूछ लो इधर, देखो अभी बताएंगे। खाना बना रहे हैं, बच्चा बाल मंदिर में गया और खाना बनाते बनाते ध्यान वहां पहुंचेगा, बस रोड पार कर लेगा, बस में चढ़ जाएगा, टाइम से आ जाए, क्योंकि वहाँ प्रेम है और जीव पहुंच गया। ऐसा होता है ना, बराबर होता है। देख लो, इससे नहीं ला दिया, गवाही है।
नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे सुरता। जहां जीव लगा वहां सुरता पहुंच जाती है। आप बैठे बैठे आपका हॉस्पिटल देख सकते हो, आपका घर देख सकते हो, जगह देख सकते हो, आपका चित्त वहां पहुंच जाएगा, सुरता। नेम जगावे, भैया, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरता, सुरता जगावे शिव। अच्छा, सुरता लग गई, फिर शिव के पास जाने के बाद फिर क्या है? हंसने की बात है। तांगाई रामपुर का, बेलापुर तो बीच में आता है, रामपुर गए तो गए, बेलापुर तो रास्ते में। शिव मिल गया, उसके बाद रहा क्या? पर नियम से कर। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरता, सुरता जगावे शिव। एक गुजराती में कहा है, सुरता के लिए, चित्त जो वहां पहुंचता है उसके लिए जैनी, जैनी मतलब जिसकी, जैनी सुरता, जैनी सुरता सांवरिया नी पास, भले वेद वाणी रे। जिसकी सुरता उस परमात्मा में लग जाए, वहां तो वेद वाणी स्वतः आती है, वहां पूछना नहीं पड़ता, आपसे निकलती रहती है, इधर से इधर से इधर से इधर से। वहां पढ़ाई और किताबें काम नहीं करती। वो तो अल्लाह मेहरबान है, तो गधा भी पहलवान है, फिक्र की क्या बात है इसमें? उस परमात्मा की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब, उसकी कृपा से वो कहो ही बात। गोस्वामी जी ने कितने अच्छे समाधान दे दिए हैं, पहले ही 5 सोटे लिखे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी बर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल, द्रवम सकल कलिमल दहन, नील सरोरं श्याम, तरुण अरुण पारिज नयन, करम सुमम उर्धान, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु संदेह, उमारमन करुणा अयन, जाहि दीन परने बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, मामोहतम पुण्य। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, मामोहतम पुण्य। गुरु महिमा 5 सोटों में सबको मना लिया। हम मानस को समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हर चौपाई में इतना सार है कि हम तो क्या शेष मुख से शेष नाग भी वर्णन नहीं कर सकते। 5वां वेद है। राम भक्त गोस्वामी जी होने के बावजूद राम जी का नाम नहीं लिया। देखो यहाँ तर्क उठता है। लोगों ने पूछा गोस्वामी जी क्या कर रहे हो? बोले गाड़ी चल गई, अब मुझे मालूम नहीं।
क्योंकि वो गोस्वामी जी ने नहीं लिखी, वो तो हनुमान जी महाराज ने लिखी है। और कैसे लिखी, थोड़ा समाधान। ऋषि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी रामायण, हनुमान जी सुनने चले गए, बोले भाई मुझे भी सुनाओ। तो संत है तो वाल्मीकि जी ने कहा नहीं, मैं बंदरों को नहीं सुनाता हूँ, संस्कृत में है, तुम्हारे काम की नहीं, भागो इधर से। हनुमान